कि जिनवाणी पढ़ने से होता क्या है। बट्टी भाई क्या कह रहे हैं? जिनवाणी पढ़ने से होता क्या है? कई बार साधुओं के पास जाओ, माता जी के पास जाओ, कोई पंडित जी के पास जाओ तो वो कहते हैं कि आप स्वाध्याय करो। क्या करो? जिनवाणी पढ़ो, प्रवचन सुनो, या कहीं पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कुछ चीज में आप सम्मिलित हो जाओ, तो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर एक प्रश्न आता है, युवाओं के अंदर, कि आखिर इसको करने से होता क्या है। तो आचार्य कुंद की भाषा में हम आपको जवाब दे रहे हैं, स्वाध्याय करने से, जिनवाणी पढ़ने से, प्रवचन सुनने से, प्रवचन, पूजा पाठ आदि करने से हमारी पांचों इंद्रियां हमारे नम्रीभूत हो जाती हैं, वशीभूत हो जाती हैं, हमारी कंट्रोल में रहती हैं, और भगवान की वाणी सुनने से, उनकी वाणी में रमने से हमारे सारे मिथ्यात्व रूपी कर्म हमारी आत्मा से दूर हो जाते हैं। पवन मामा क्या कहा? मिथ्यात्व रूपी कर्म। कौन से कर्म? स्वाभाविक है, अगर प्रवचन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मिथ्यात्व की चर्चा करोगे, अनर्गल बातें करोगे, परपंच करोगे, इधर उधर की टांग खिंचाई की बात करोगे, और अगर धर्म ध्यान में बैठे रहोगे तो कम से कम अशुभ से हटकर शुभ में लग जाओगे। शुभ का मतलब है सम्यक और अशुभ का मतलब है मिथ्या। तो मिथ्या से हटकर सम्यक की ओर लगने का नाम है मां जिनवाणी का सुनना। तो आचार्य वर्ग कहते हैं जिनवाणी पढ़ने से ये सबसे बड़ा लाभ हम लोग को मिलता है। लेकिन इस पंचम काल में धर्म ध्यान तो हो नहीं सकता। क्या कहते हैं लोग? इस पंचम काल में धर्म ध्यान, मस्तूरा वाले बाबा, क्या नहीं होता है? धर्म ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जिनवाणी माता कहती है अगर अच्छा पुरुषार्थ हो तो अभी भी पंचम काल में धर्म ध्यान हो सकता है। क्या हो सकता है? लोग कहते हैं कि मुरुम में कभी पेड़ नहीं उगते। क्या कहते हैं? मुरुम में पेड़, बंजर भूमि है, उसमें पेड़ नहीं उगते। लेकिन कभी कभी आप देखो, जो शिखर आपने बनाया है, पीपल का पेड़ वहां भी लग जाता है। जो छत आपने ढाली है छान कर रेत, उसमें भी पेड़ लग जाता है, क्योंकि उस पीपल के पेड़ का पुरुषार्थ पावरफुल है। क्या है? लोग कहते हैं ना कि मैं कर नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, मुझे हेरिटेज हो जाती है, मैं कर नहीं चल पाऊंगा। ये छोटी विचारधारा जो है, इस पे पुरुषार्थ जोड़ दीजिए। रामजी लाल जी क्या जोड़ दीजिए? पुरुषार्थ जोड़ दीजिए, और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। इतना बड़ा पुरुषार्थ है। अगर आप खंबे को पकड़कर बैठे रहोगे कि मैं चल नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, तो आप कभी जिंदगी में माइलोमीटर पार कर ही नहीं पाओगे। अगर आप खंबे को छोड़ोगे और अपने कदमों पर विश्वास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, तभी जाकर के आप आगे गंतव्य तक प्राप्त कर लोगे। आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए इस पंचम काल में, वैसे पंचम काल राजकुमार जी दुष्ट काल है। कौन सा काल है? दुष्ट काल है। सबसे ज्यादा दुरात्मा और सबसे ज्यादा धर्म के विरोधी इसी पंचम काल में पैदा होंगे, जो आपको धर्म से डिगाएंगे, आपको भड़काएंगे, आपकी टांग खिंचाई करेंगे, खुद भी धर्म ध्यान नहीं करेंगे और तुम्हारा भी धर्म ध्यान बिगाड़ेंगे। कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, कोई व्यक्ति खेल खेल रहा है, कोई व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसको करने में डिस्टर्ब करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? खुद करेंगे नहीं, और दूसरे को। अगर आप एग्जाम देने स्कूल में गए हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो अब आप क्या करोगे? जिसको आता है उसको उंगली करोगे। क्या करोगे? इसलिए मेरा एक सिद्धांत है, किसी के कान में और किसी के काम में कभी उंगली नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने? किसी के कान में और किसी के, एक बार करोगे तो झेल लेगा, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार सीधे लगाया, बोले दोबारा डिस्टर्ब मत करना।
इसलिए किसी के काम में और किसी के कान में कभी उंगली नहीं करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ पर, अपने पुण्य पर विश्वास करो, चीज स्वयं तुम्हें मिलेगी। खींचने से, बरगलाने से, भड़काने से कुछ चीज हासिल होने वाली नहीं है। इससे तो हमारा मोक्ष मार्ग अधूरा रह जाएगा। हमें तो सुबह उठकर ये सोचना चाहिए कि आज मुझे एक व्यक्ति को धर्म ध्यान से जोड़ना है। क्या करना है ब्रजभूषण जी? एक व्यक्ति को जोड़ना है, चाहे कोई भी हो। एक धर्म की बात उसको बताना है, एक पॉइंट जिनवाणी का हमें सुनना या सुनाना है, तब तो हमारा जीवन अच्छा होगा। और अगर हमने जिनवाणी की भाषा को ही पलट दिया, कोई कह रहा पूजा करो, आप कह रहे क्या रखा है पूजा? उसने कहा चौका लगा, अरे ठंड है तो चौका लगाने का तरीका, अरे अभिषेक कर लो, अरे मर गए ठंड में तुम्हें अभिषेक लगा, अरे चलो महाराज के बिहार में, अरे आ जाएंगे महाराज यहीं पे लेने चले जाएंगे, अरे चलो प्रवचन सुन लो, अरे मोबाइल पे देख लेंगे। नहीं, ये पुरुषार्थ में हीन सहना है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये काम चोरों की सबसे बड़ी निशानी है। क्या है? जिसे खुद भी नहीं करना और 10 लोग को क्या करना? बरगलाना। ऐसी स्थिति में जो पुण्यात्मा जीव होता है, जिसका पुरुषार्थ प्रबल होता है, भाग्यशाली जीव होता है, वो कहता है महाराज आ रहे हैं, चलो। ठंड क्या है? ये तो हर साल आती है, मुनिराज बार बार नहीं आते। पूजा एक बार मिलती है, पूछो सुरेश चंद जी से, महाराज आगे वो पैर नहीं छुपा रहे, क्यों नहीं छुपा रहे? पातक लगा है। पूछो रेखा से, महाराज आगे चौका नहीं लगा पा रही, क्यों? पातक है। और जिसके नहीं लगा है वो सॉल ओढ़कर बैठे, हिल ही नहीं पा रही, डुल ही नहीं पा रही, तो उसका प्रबल पुण्य होता है, उन्हीं को चुनिंदा मौके मिल पाते हैं। चिल्लाते रहे लोग, पंचगणक देखेंगे, पंचगणक देखेंगे, पंचगणक देखेंगे, गजरत कराएंगे, गजरत कराएंगे, गजरत कराएंगे, और ऐसे बोलते बोलते उनकी सांसें थम गई, जिंदगी से वो चले गए, छोड़ गई सांसें, लेकिन पुण्य साथ नहीं दे पाया, इसलिए चंदा प्रभु को विराजमान होते देख नहीं पाए। तुम्हारा पुण्य और भाग्य है कि तुम अपनी इन आंखों से भगवान चंदा प्रभु के पंचगणक देखोगे, इन हाथों से भगवान को विराजमान करोगे, इन हाथों से उस क्रियाओं को करोगे जो क्रिया सिर्फ और सिर्फ भाग्यशाली जीव ही कर पाए, और कोई कर नहीं पाएगा। क्या आपको मालूम है, रोड चलता व्यक्ति आकर क्या भगवान का अभिषेक कर लेता है? क्या रोड चलता या बाहर काम करने वाला व्यक्ति आकर मुनिराजों को आहार दे पाता है? नहीं, ये पुण्य और प्रभाव का एक पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को चुनिंदा मौके देता है। क्या बात है, डबरा में इतने सारे लोग हैं, कोई सौदर में क्यों नहीं बन पाया? केवल विनोद कुमार जी जैन परिवार क्यों बना? क्या बात है, रामजी लाल जी कुबेर क्यों बने? क्या बात है, यज्ञनायक अरुण फलवाला क्यों बना? क्या बात है, हमारे बंटी भाई इंद्र क्यों बने? क्या बात है, कैलाश चंद जी इंद्र क्यों बने? पुण्य प्रभाव है। क्या का प्रभाव है? पुण्य का प्रभाव है। पैसा भी है, पुण्य भी है, समय भी है, और अंदर से दान देने का मन भी है। ये सब चीजें एक साथ जुड़ती है, तब जाकर व्यक्ति एक भगवान की प्रतिमा विराजमान कर पाता है। अभी मैं मुरार में गया, मैं ग्वालियर गया, लोहा मंडी गया, सारी जायसवाल समाज वहां मुझे मिली, अग्रवाल समाज मिली, बरैया समाज मिली, खंडेलवाल समाज मिली, गोलालाले, लमन खरवा, सभी समाज मिली। एक महिला एक मूर्ति को लेकर के आई, चांदी की, पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर 9 इंच की प्रतिमा, और लेकर के डब्बे में आई और बोली महाराज जी मुझे मुरार मंदिर में प्रतिमा विराजमान करना है। मैंने कहा आपने कमेटी से पूछ लिया? बोले क्यों, उनसे क्यों पूछना? मैंने कहा नहीं, पूछ कर आए। महावीर प्रसाद जी आए, बोले मैं कौन होता हूं मना करने वाला, आप वेदी में जगह हो तो रख लो। वो गई, ढूंढ ढांड के आई, 4-5 लोग को इकट्ठा कर ले। अब जब भैया जिसका पुण्य प्रबल होता है तो उसकी बातें सुनने के लिए भी लोग आ जाते हैं। आप प्रवचन सुनने के लिए बुलाओगे तो 4 आएंगे, और लड़ने झगड़ने की बात हो तो 1000 आएंगे। क्या लड़ने झगड़ने की बात हो तो 1000 इकट्ठे हो जाएंगे, राह चलता व्यक्ति भी रुक जाएगा तमाशा देखने के, और वही प्रवचन चल रहा होगा तो 4 आदमी उठकर चले जाएंगे, अरे यार बहुत बोर हो गए, मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, मस्ती नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा।
और क्या हुआ, चार इकट्ठे हो गए तो सब हमारे पास आ गए। हमने उनसे पूछा बताओ भाई क्या करना है। बोले महाराज जी हम कमेटी कौन होती है मना करने वाले, अभी मना करो तो लड़ाई हो जाएगी, अभी 2 महीने बाद चुनाव होना है, लड़ाई झगड़ा मचा देंगे, तो एक काम करो वेदी में अगर जगह हो तो रख ले। बोले महाराज श्री 4 साल से प्रतिमा आकर रखी है। कितने साल से? 4 साल से 11 किलो की चांदी की प्रतिमा आकर रखी हुई है, 2-2.5 लाख रुपए भी दे रहे हैं, समाज का भोजन भी करा रहे हैं, विधान भी करा रहे हैं, फिर भी हमारा पुण्य नहीं है कि हम भगवान को विराजमान कर पाए। अगर आप कह दोगे तो हमारी प्रतिमा विराजमान हो जाएगी और काम हो जाएगा। मैंने कहा तुमने जिस दिन कहा हमारी प्रतिमा, उस दिन तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, तुम ये कहो कि भगवान की प्रतिमा, सोई काम हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने कहा हाँ हाँ भगवान की प्रतिमा, मैंने कहा अध्यक्ष जी रखवा दो, क्या दिक्कत है। अध्यक्ष जी बोले हाँ 4 साल के बाद पुण्य आया, 48 महीनों के बाद पुण्य प्रबल हुआ और मुरार के मंदिर में पार्श्वनाथ विराज। सोचने वाली बात है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है पुण्य के लिए, पाप के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अभी गाली दे दो 2 मिनट नहीं मिले, अभी थप्पड़ लगा लो, अभी बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, कोई पुरुषार्थ नहीं लगता, लेकिन पुण्य के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिखर जी की चढ़ाई नवीन भाई कैसे चढ़ते बताओ? 4 बजे से ठंड हो गर्मी हो चढ़ते हो, धीरे 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 12-1 बजे तक सारी टोप बंदा करते हो उतरने के लिए। 1 घंटे 1.5 घंटे में उतर जाते हैं। चढ़ने में पुरुषार्थ चाहिए और धक्का देने में, एक धक्का तो आदमी नीचे। तो ऐसे ही पुण्य है, पुण्य के लिए मेहनत करना पड़ता है, बाल्टी में पानी भरने के लिए खींचना पड़ता है, लेकिन बाल्टी छोड़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगता। मकान बनाने में टाइम लगता है और तोड़ने में 1 झटके में टूट जाता है। इसी प्रकार ये हमारा पुण्य और भाग है। बड़ी मुश्किल से भाग बनते हैं, भाव बनते हैं, व्यवस्थाएं बनती है, सब चीज होती है और धीरे धीरे काम हो पाता है। तब जाकर के कार्यक्रम होने के बाद हमें आनंद मिलता है, आहा बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो गया, बहुत आनंद आया। बताइए 20 दिन में ग्वालियर में पंचगणक हो गया। कितने दिन? कितने दिन में? 1 दिन भी लड़ाई नहीं। एमपी साहब 1 दिन भी कोई बात विवाद नहीं, कोई बुराई नहीं। मैं बोलता गया मनोज भाई और सब करते चले गए। जहां गुरु का पुण्य आ जाता है वहां समाज का पुण्य भी उसमें जोर मार जाता है। एक नाव चल रही थी और 4 लोग खड़े थे, नाव तो खाली जा रही थी, 4 लोग बैठ गए। नाव का कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं। मशीन का कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं। वो तो नाव जा रही थी, आप भी चले गए। इसी प्रकार मुनिराज का भाव था और आपके भाव भी जुड़ गए, इसीलिए ये पंचगणक सानंदा और सफलता की ओर बढ़ता चला गया। आप देखिए पहले दिन घट यात्रा होगी। क्या होगी घट यात्रा का मतलब जानते हैं क्या होगा? मटका लो और नचो, हैं? कदुआ पूरी खाओ। क्या है घट यात्रा का मतलब? आप लोग की सोच यही बन गई, खाओ पियो मस्ती मारो पंचगणक हो गया। नहीं, पंचगणक का मतलब है हमारा भी कल्याण। क्या? हमारा भी कल्याण हो। भगवान के कल्याण से जितनी शुभ आश्रम हम कर पाए, जितना अपने परिणाम संभाल पाए, जितने अशुभ से शुभ में लग जाए, ये पंचगणक है। घट यात्रा का मतलब है कि जो जमीन में अभी तक भगवान विराजमान होने वाले हैं, उस जमीन की पवित्रता और बढ़ जाए। जैसे घर में मकान तो आपने बना लिया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका भूमि पूजन और घर का उद्घाटन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि पूजा पाठ, मंत्र, आहुति और वहां पर जो पॉजिटिव चीजें रखी गई हैं, उससे हमारे घर में जाने के बाद परिणाम शांत रहे, लड़ने के नहीं बने। इसी प्रकार वो जो जमीन है, जिस जमीन पर अपन पंचगणक करने वाले हैं, वो एरिया पवित्रता को प्राप्त हो जाए। किसको हो जाए?
अभी उसमें लोग चप्पल पहन के भी चले जाते हैं, घोड़ा हाथी बैल भी चले जाते हैं, गाड़ी घोड़ा भी चल रहा है, बीड़ी पी के फेंक दिया, किसी ने तंबाकू थूक दी, पानी गिर गया, गंदगी पड़ी है। अब वो सफाई होने के बाद उसमें एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाए, इसीलिए एक कलश लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? कलश में पीली सरसों रखी जाएगी, हल्दी रखी जाएगी, सुपारी रखी जाएगी, सिक्का रखा जाएगा, प्राशुद्ध जल उसमें डाला जाएगा और 86 मंत्रों से शुद्धि की जाएगी। गंगा सिंधु रोहिरोतास्या नारी नारी कांता रक्तकुला रूपकुला, ऐसी महानदियों का जल उसमें भावों के साथ छेपड़ किया जाएगा और ऐसी जल से महिलाएं अपने मस्तक पर रखेंगी। कोई महिला चप्पल नहीं पहनेगी, कोई महिला लिपस्टिक नहीं लगाएगी, कोई महिला नेल पॉलिश नहीं लगाएगी, कोई काले कपड़े ऊनी वस्त्र नहीं पहनेगी और अच्छी सुंदर नई साड़ी पहनकर कलश सिर पर रख करके यहां से मंत्र उच्चार के साथ उस पंडाल में पहुंचेगी घट यात्रा के साथ। किसके साथ? घट का मतलब आत्मा, घट का मतलब आत्मा और यात्रा का मतलब चलना। जो घट यात्रा तुम्हारी आत्मा की यात्रा को कम कर दे उसका नाम है घट यात्रा। क्या समझ में आया? जो आपकी आत्मा की जो फेरी है 84 लाख योनियों की, उसको कम कर दे उसका नाम है घट यात्रा। सिर्फ पूरी पकोड़े खाने का नाम घट यात्रा नहीं है और ना मेकअप करने का नाम घट यात्रा। आप देखना घट यात्रा के दिन 80% महिलाएं पेड़ के तो 50,000 का मेकअप करके हैं। मैचिंग का सामान लेकर आए, हर चीज मैचिंग। अरे वो घट यात्रा है, संसार की यात्रा नहीं है, शादी ब्याह की यात्रा नहीं है। उसमें डांस डीजे साउंड होल्ला चल जाएगा। ये धार्मिक अनुष्ठान है। जितनी पवित्रता के साथ आप जल लेकर के उस पंडाल की शुद्धि करेंगे उतनी ज्यादा आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। आप घट का कलश लेकर के जब पद यात्रा के साथ नाचते गाते हुए भगवान की स्तुति करते हुए, मालूम है 3-3 हाथी होंगे, एक रथ होगा, कम से कम 1500 महिलाएं होंगी, 16-17 बग्गी होंगी, घोड़े होंगे, ध्वज होंगे और बैंड बाजे नपेरी ताशे के साथ पूरा परिकर झूमते खाते हुए यहां से सीधे कहां जाएगा? चंद्रपुरी नगरी बनारस। चंदा प्रभु का जन्म कहां हुआ था? चंद्रपुरी नगरी बनारस में। विनय कुमार जी कहां हुआ था? चंद्रपुरी नगरी बनारस। वो जिस दिन पंचगणा प्रारंभ होगा उसका नाम हो जाएगा चंद्रपुरी बनारस। क्या हो जाएगा? चंद्रपुरी बनारस। वहीं पर जन्मेंगे चंदापुर भगवान। पहले जन्मे थे पारसनाथ, उनके पंचगणक देखे। अब किसके हो रहे हैं? चंदापुर भगवान की। सम्मित शिखर में 2 ही तो टोक है, एक पारसनाथ और एक चंदा प्रभु, बीच में महावीर। तो महानुभाव चंद्रपुरी नगरी में जाएगी और आप सभी महिलाएं और सारी अष्टकुमारियां, सारी 56 कुमारियां उस जल से उस पंडाल चंद्रपुरी नगरी वहां बैठेंगे। चंदापुर भगवान वो प्रकट होंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं चलेगी। उस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा। ध्वजारोहण क्यों करते हैं भाई? घट यात्रा तो समझ में आ गया, सभापति महिलाएं, व्यवस्थापक, ठीक है। अब ध्वजारोहण क्यों करते हैं? ध्वजा देवताओं को आह्वान करने की ताकत होती है। आप देखिए